ही यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। तो आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग हिंदी ग्रामर का सिलेबस कवर करवा रहे हैं और ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में हमने अभी तक हिंदी ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। आई होप अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं आप सब ने बहुत ध्यान से सुने होंगे और उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे होंगे। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एमसीक्यूज़ फॉर्म में और क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस अपलोड करे जाते हैं। आज का टॉपिक है अविकारी शब्द। हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी विकारी शब्द की। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप सबसे पहले उसको देख लो, फिर ये वाली वीडियो देखने का फ़ायदा, बिकॉज दिस इज़ पार्ट 2। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को अगर हम तोड़ना चाहें या अव्यय, अविकारी को और क्या कहते हैं? अव्यय। तो अव्यय में अ माने नहीं और व्यय माने खर्च या परिवर्तन होना, जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब आदि। अब बात करेंगे हम इनके भेद की। इनके हमारे पास कुल 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। वहीं समुच्चय बोधक को एक बार पुनः समानाधिकरण और व्यधिकरण में इन्होंने भाग करा है और क्रिया विशेषण को 4 भागों में एक बार पुनः बांटा है: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हों। क्रिया विशेषण हो गए ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हों, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हों, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो यहाँ पे आज एक अव्यय शब्द है। तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहाँ पे कब हमें बता रहा है समय के बारे में। इन वाक्यों में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। उसी तरह दूसरी अगर हम बात करें जो है स्थानवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता हो, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे। उदाहरण के लिए अगर देखें, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, रमेश यहाँ रहता है, तो ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। रीतिवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हों, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो धीरे धीरे यहाँ पे रीतिवाचक हो गया। ज़रा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुँचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट और तेज, ये तीनों ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनते हैं। और चौथा जो कि आता है परिमाणवाचक। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हों, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्वांटिटी के बारे में बताएं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ। तो ये सब आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। उसी तरह यहाँ पे अगर उदाहरण देखें, वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले चलो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। तो इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे अव्यय शब्द की जो है समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हों, तो जो कंजंक्शन का काम करेंगे इंग्लिश में अगर बोले तो, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद बताए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अव्यय और, तथा, एवं, या फिर विभाजक अव्यय या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, विरोध प्रदर्शन में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सारे आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हुए। वहीं व्यधिकरण समुच्चय बोधक को देखें तो ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे जो कि, ताकि, इसलिए, क्योंकि। इस तरह से बात समझ में आ गई। तीसरा अव्यय शब्द जो है संबंध बोधक।
ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, जो एक रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, वे आपके संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय हो रहा है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, शब्दों को रट्टा नहीं लगाना है, आपने सेंटेंस पढ़ना है, समझना है कि वहाँ पर काल की बात हो रही है या वहाँ पे संबंध की बात हो रही है या वहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आपने उस हिसाब से उस शब्द को नाम देना है। क्लियर हो गया। कालवाचक में जैसे कौन कौन से थे, इनके भेद कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधावाचक, सादृश्यवाचक और एक आता है तुलनात्मक। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जो हमारा चौथा अव्यय शब्द बनता है। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती हो, यानी मन के भाव का जिनसे हमें पता लगे, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि, ये हमारी क्या होती हैं? मन की भाव होती है ना। कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम वाह बोलेंगे, वाह कर लेंगे। कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम छी कर देते हैं। विस्मयादि मीन्स एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिसमें लगेगा, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। बट अभी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ऑप्शंस भी दिए हैं। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 1 और उसका उत्तर लिख के हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिसके उत्तर सही होंगे उसके कमेंट को हार्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको अगर इसकी आंसर की चाहिए होगी तो हमने टेलीग्राम पर जो PDF अपलोड करना है, वहाँ पे आपको इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।